क्या आप रोजा खोलते ही थकान महसूस होने लगते हैं? अस्सलामु अलैकुम और रमजान मुबारक। अगर आप इस महीने रोजा रख रहे हैं तो इफ्तार का लम्हा बहुत मजेदार का वक्त होता है। लेकिन बहुत से लोग, खास तौर पर 40 साल से ऊपर, इफ्तार के बाद बहुत ज्यादा थके हुए, सुस्त या बिल्कुल एक्सॉस्टेड महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? अक्सर इसकी वजह होती है एक चीज जिसे कहते हैं शुगर स्पाइक या ब्लड शुगर स्पाइक। अक्सर लोग इसको समझते नहीं और हमारी रिवायती इफ्तार की चीजें, जो चीनी और सिंपल कार्ब से भरी होती है, इस मसले को और बढ़ा देती है। आज इसे सिंपल अल्फाज में साइंस के साथ समझते हैं ताकि आप इफ्तार एंजॉय करें बिना क्रैश के। सेक्शन 1, शुगर स्पाइक क्या होता है? शुगर स्पाइक, जिसे मेडिकल ज़बान में पोस्टप्रैंडियल ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं, इसका मतलब है कि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर का अचानक और तेज बढ़ना, खास तौर पर जब आप ज्यादा चीनी या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे मिठाइयाँ, शरबत, सफेद चावल, ज्यादा केले, फ्राइड स्नैक्स, एक ही वक्त में बहुत ज्यादा खजूर। ये चीजें बदन में जल्दी हजम होती है, इसलिए ग्लूकोज तेज रफ्तारी से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। फिर पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है ताकि शुगर को नीचे लाया जाए। लेकिन अगर स्पाइक बहुत बड़ा हो, जो कि हेवी कार्ब खाने के बाद होता है, तो इंसुलिन ज्यादा रिएक्ट करता है और ब्लड शुगर बहुत तेज गिर जाती है। इसे कहते हैं शुगर क्रैश या रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी या लर्जिश, चिड़चिड़ापन या दिमागी धुंध, ब्रेन फॉग, जल्दी दोबारा भूख लगना, कभी कभी चक्कर या सिर दर्द। 40 साल के बाद ये क्रैश ज्यादा महसूस होता है क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी उम्र के साथ कम हो जाती है और लंबा रोजा रखने के बाद जिस्म सडन कार्ब्स के लिए और भी सेंसिटिव होता है। हम पहले समझते थे कि ये सिर्फ रोजे की नॉर्मल थकान है, लेकिन असल में अक्सर ये शुगर स्पाइक होता है। सेक्शन 2, रमजान में इफ्तार पर यह ज्यादा क्यों होता है? रमजान में आप 12 से 18 घंटे बिना खाने और पानी के रहते हैं। आपका जिस्म लो ग्लूकोज स्टेट में होता है। फिर इफ्तार पर अक्सर हम शुरू करते हैं खजूर ज्यादा मात्रा में, केला ज्यादा मात्रा में, मीठे, शरबत, फिर फ्राइड चीजें, मिठाइयाँ, चावल और बड़ी क्वांटिटी। ये सब हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं। रिसर्च बताती है, डायबिटीज हो या ना हो, सबसे बड़ा ग्लूकोज स्पाइक अक्सर इफ्तार के बाद होता है। हाई शुगर मील से पहले हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर हाई, फिर क्रैश होता है। टाइप 2 डायबिटीज, जो 40 के बाद कॉमन है, में ये स्विंग्स ज्यादा थकान और एनर्जी डिप्स का सबब बनते हैं। हेल्दी लोगों में भी हेवी कार्ब इफ्तार से अगले दिन तक थकान महसूस हो सकती है। 40 के बाद मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का पैटर्न भी फास्टिंग में चेंज होता है, इसलिए स्पाइक्स और क्रैश ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होते हैं। इसी को कहते हैं पोस्ट इफ्तार स्लंप। सेक्शन 3, क्रैश के बाद थकान क्यों होती है? स्पाइक के बाद ब्लड शुगर नॉर्मल से नीचे गिर सकती है। बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है, जिससे लर्जिश या एंजाइटी होती है। दिमाग और मसल्स को फ्यूल कम मिलता है। एक्सट्रीम थकान, बड़े स्विंग से इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता है। 40 के बाद इंसुलिन रिस्पॉन्स में तब्दीली और प्रीडायबिटीज का रिस्क बढ़ने की वजह से ये असर ज्यादा होता है। ये सुस्ती नहीं, ये फिजियोलॉजी है। सेक्शन 4, शुगर स्पाइक और क्रैश से कैसे बचें? खुशखबरी, आप इफ्तार एंजॉय कर सकते हैं बिना थकान के। स्मार्ट शुरुआत करें। 1 से 3 खजूर और पानी से रोजा खोलें, ज्यादा नहीं। फिर पहले सूप या सलाद लें ताकि डाइजेशन स्लो हो। प्लेट बैलेंस करें, प्रोटीन शामिल करें, चिकन, फिश, अंडे, चने, दाल, हेल्दी फैट्स, नट्स, ऑलिव ऑयल, फाइबर वाली सब्जियां और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ब्राउन राइस, होल व्हीट रोटी, चने, स्प्राउट। सिर्फ फ्राइड या मीठा ना हो। पोर्शन कंट्रोल, आहिस्ता खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, इससे शुगर स्पाइक बढ़ाता है। पानी ज्यादा पिए। इफ्तार से सुहूर तक हाइड्रेशन मेंटेन करें। मॉनिटरिंग, अगर आप 40 प्लस है या डायबिटीज या प्रीडायबिटीज है, तो इफ्तार के 2 घंटे बाद शुगर चेक करें।
कोशिश करें कि पोस्ट मील शुगर 180 mg/dl से कम हो। बैलेंस्ड सुहूर, प्रोटीन और फाइबर वाला सुहूर अगले दिन के स्विंग्स को कंट्रोल करता है। इन स्टेप्स पर अमल करें और आप तरावीह और डेली रूटीन के लिए एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगली दफा जब आप इफ्तार के बाद थकान महसूस करें, याद रखें, शायद ये शुगर स्पाइक और क्रैश है। छोटी तब्दीलियां, बड़ी एनर्जी। इस रमजान स्मार्ट फास्टिंग करें और समझकर फीस्ट करें। कमेंट्स में बताइए, क्या आपने इफ्तार क्रैश महसूस किया है? आपको किस चीज से फायदा होता है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे साइंस बेस्ड हेल्थ टिप्स के लिए सेहतमंद रहें, बरकत वाली जिंदगी गुजारें। आमीन।